हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा वीडियो नंबर पार्ट 2 जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ SBI क्लर्क प्रीलिम्स, UIIC असिस्टेंट, GIC का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, NICL AO का नोटिफिकेशन आया हुआ है और IBPS PO और क्लर्क जो हर साल होते हैं उनके लिए भी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की। तो ये पार्ट नंबर 2 है। तो इस वीडियो में भी आपको 2 पजल्स दिखेंगे दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2024। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पजल नंबर 1 आपके सामने हाजिर है, इंग्लिश में ये है। ठीक है, जो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं पजल को, आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं पजल को, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। ठीक है, जो हिंदी में सॉल्व करते हैं वो यहाँ से रेफर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपका सॉल्यूशन यहाँ पे लाऊंगा। सेम पजल है, पजल नंबर 1। ठीक है, देखते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ क्या है इस पजल में। चलिए पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस। पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। 7 पर्सन्स हैं, 7 पर्सन्स PQRSTU एंड V सिट इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, लीनियर रो में बैठे हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है ये सर। ठीक है, 7 लोग लीनियर रो में बैठे हुए हैं, सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ध्यान में रहे। ठीक है, ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स। सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है। कितने पेन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए ये रहा इंस्ट्रक्शन की बात, यानी कि लीनियर रो में बैठे हुए हैं, यानी कि 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग कौन कौन से हैं? PQRSTUV, और इन 7 लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन है। 1 2 3 4 5 6 7, यही दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम क्लूज़ पढ़ेंगे। तो क्लूज़ पढ़ने में सबसे पहला चीज़ हमें क्या ढूंढना है? डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमें हैबिट बनानी है पूरे पजल पढ़ने का। ठीक है, एक गो थ्रू करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या डायरेक्ट क्लू कुछ दिया हुआ है क्या। पर्सन हु हैज़ 7 पेन्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। ठीक है, 7 पेन्स जिनके पास है उस थर्ड टू द राइट ऑफ V बैठा है, यही है। ठीक है, Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। ठीक है, U एंड V सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। U और V एडजेसेंट टू ईच अदर बैठा है। U यहाँ पर बैठा है या यहाँ पर बैठा है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, चलिए हमें हमारा क्या सर्च है? हम लोग खोज रहे हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। पर्सन हु हैज़ 2 पेन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। अभी तक हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिला है। 2 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु हैज़ 2 and 4 पेन्स। ठीक है, R सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स। T हैज़ 1 पेन। देखिए T हैज़ 1 पेन, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट लिख लीजिए कहीं ना कहीं। ठीक है, T हैज़ 1 पेन एंड, ठीक है, S हैज़ मोर पेन्स देन P। ठीक है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड द वन हु हैज़, कुछ नहीं मिला। तो चलिए लिंकिंग क्लूज ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसे मैं रब कर देता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए दिया था। 7 लोग ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे। देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए अभी हम लोग पढ़े ऊपर से नीचे तक पूरा सारा पजल पढ़ गए, तो हम लोगों ने गौर किया यहाँ पर 7 पर्सन्स की चर्चा हो रही है। 7 द पर्सन हु हैज 7 पेन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। फर्स्ट क्लू में V की चर्चा हो रही है। सेकंड क्लू में V की चर्चा नहीं हो रही है, U की चर्चा और Q की चर्चा शुरू हो गई। ठीक है, चलिए फिर थर्ड क्लू में U की चर्चा, V की चर्चा। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लू में U और V की चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हम यहीं से स्टार्ट कर सकते पजल को। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे मैं थोड़ा रब कर दूं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। आइए चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। हम लोगों ने देखा क्या लिखा होता है? पर्सन हु हैज 7 पेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। 7 पेन जिसके पास है, ठीक है, वो थर्ड टू द राइट ऑफ V बैठा है, यही है ना। फर्स्ट क्लू से तो यही हमें समझ में आया, फर्स्ट क्लू से, इस वाले क्लू से। ठीक है, फिर क्या है? Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ऐसा कुछ है, सेकंड टू द लेफ्ट, यही हुआ। ठीक है, U एंड V सिट एडिशन टू ईच अदर। U और V
एडजेसेंट बैठे हुए हैं। तो यू देखिए यहाँ पर एक केस बनता हुआ हमें दिख रहा है, यू यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है, ये तो दिया हुआ है तीसरा क्लू में, यू एंड वी सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। और ये क्यू जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू था सेकंड क्लू से, क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब 3 क्लू से हमें ये देखने को मिला, ये पहला स्टेटमेंट, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले में देखेंगे 5 लोग बैठ चुके हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं दोस्तों, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब पहले केस में 5 ही लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 क्लू तक हमारा हो चुका। पर्सन हु हैज़ 2 पेन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, जिसके पास 2 पेन है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू बैठा है, 2 पेन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ, सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं ना, सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, तो इमीडिएट राइट इधर ही हुआ, ठीक है। चलिए इसे मैं हाँ इसे मैं रब कर देता हूँ। आगे देखते हैं क्या है। चलिए 2 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु हैज़ 2 and 4 पेन्स, 2 और 4 पेन जिसके पास है उन दोनों के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं। इधर तो हो नहीं सकता, एक ये हो गया एक ये हो गया, इधर 7 है, तो 4 पेन जो होगा इसके पास होगा। अब देखिए इसमें कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, तो इसके भी फिक्स कर दीजिए ऐसे। और 2 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु हैज़ 4 पेन एंड 2 पेन्स, इधर तो हो नहीं सकता, तो इधर ही होगा, 4 पेन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमें यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, 2 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु हैज़ 2 and 4 पेन्स, यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ तक हमें क्या फिक्स हुआ, 2 केस अभी भी हमारे पास है और 7 लोग फिक्स हो चुके हैं, 7 लोग का अरेंजमेंट फिक्स हो चुका है, सीट फिक्स हो चुका है, हालांकि लोग फिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स, 8 जो है 4 पेन जिसके पास है वो इसके लेफ्ट में है, ये तो ये इस केस में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो केस 1 तो यहीं पर रिजेक्ट हो गया। और आर इस केस में सेकंड केस में देखा जाए तो आर 4 पेन के बाएं बैठा है, तो आर यहीं पर बैठेगा, ठीक है। देख रहे कैसा क्लू दिया रहता है, एकदम ऐसा ही क्लू में आपको एग्ज़ाम में भी दिखेगा। टी हैज़ 1 पेन, जो हम लोगों ने लिख रखा था टी हैज़ 1 पेन, तो टी के लिए यही जगह हो सकता है, टी हैज़ 1 पेन हो गया। एस हैज़ मोर पेन्स देन पी, एस के पास ज़्यादा पेन है पी से। अब एस और पी का कौन सा जगह बचा रह गया, एक ये जगह बचा रह गया, एक ये जगह बचा रह गया। एस हैज़ मोर पेन्स देन पी, यही हो सकता है, एस के पास 7 पेन और पी के पास 4 पेन हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 7 लोग पी क्यू आर एस टी यू वी का सिटिंग अरेंजमेंट तो हमारा फिक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। एस हैज़ मोर पेन्स देन पी, ये हो चुका। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड द वन हु हैज़ 5 पेन्स, पी और जिसके पास 5 पेन है उसके बीच में एक ही लोग बैठे हुए हैं, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यू के पास 5 पेन हो गया, ठीक है। क्यू हैज़ मोर पेन्स देन वी, अब देखिए क्यू हैज़ मोर पेन्स देन वी, अब देखिए 1 2 हो चुका, 3 बचा रह गया, 4 हो चुका, 5 6 बचा रह गया। अब क्लियर लास्ट में लिखा हुआ है क्यू हैज़ मोर पेन्स देन वी, तो क्यू के पास हो जाएगा 6 पेन और वी के पास हो जाएगा 3 पेन। हमारा क्लू कंप्लीट ख़त्म हो चुका, हमारा फाइनल अरेंजमेंट भी आ चुका। ऐसे लेवल के पजल्स आते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में, जहाँ तक एसबीआई क्लर्क की बात की जाए, एसबीआई पीओ की बात की जाए, किसी भी प्रीलिम्स लेवल का मीडियम लेवल पजल यही दिखेगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आज के दूसरे पजल पे। दूसरा पजल थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, एक ना एक पजल आपको दोस्तों, ये आज का दूसरा पजल है। आप किसी भी प्रीलिम्स में देखेंगे 4 पजल होता है, 4 से 5 पजल दिखेगा दोस्तों। अगर 4 पजल ही ज़्यादातर रहता है, 4 में से एक ना एक पजल आपको लेंदी, ऐसा लेंदी दिखेगा ही दिखेगा, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पजल है, इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में जो सॉल्व करते हैं सेम पजल को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सॉल्व करता हूँ करूँगा यहाँ से, आप अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पजल नंबर 2 है आज का, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, इसमें क्या है। 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सिट इन ए लीनियर रो, अच्छा ये भी लीनियर रो का प्रश्न है, ठीक है कोई बात नहीं। फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 8 लोग बैठे हुए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जरूरी नहीं है इसी क्रम में, लेकिन ये 8 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ
ऐसे फेस कर रहे हैं, सारे लोग ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, सारे लोग जो हैं, 8 लोग जो हैं डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है, यूएसए, फ्रांस, चाइना एंड फिनलैंड, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखिए इस इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है। 8 लोग बैठे हुए हैं लीनियर रो में, सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। 8 लोग कौन कौन से हैं? ABCDEFGH, ठीक है। और ये 8 लोग 8 डिफरेंट कंट्रीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, जो 8 देश का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्लूज़। फिर से मैं बता दूँ अब दोस्तों, क्लू पढ़ने के दौरान हमारा क्या मकसद होता है? हमारा मकसद होता है डायरेक्ट क्लू ढूंढना। डायरेक्ट क्लू मिल जाए तो फार बेटर, क्योंकि वो हमें सहूलियत देता है पजल को कम से कम केस में सॉल्व करने का। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन D एंड E हु इज़ फ्रॉम USA, ठीक है। E जो है USA का है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। हु का मतलब क्या हो गया? उसके जस्ट पहले जो लिखा हुआ है उसका उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड A हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। देखिए ए, अब देखिए हु किसके लिए आया है? ए के लिए आया है। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया दोस्तों, हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि ए जो है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। एक किनारे 2 3 4 5 6 7 8, ए सबसे बाएं ओर बैठा है इस केस में, और ए हो सकता है सबसे दाईं ओर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठा है। ठीक है, यहाँ पर दिखा क्लियर लिखा हुआ है ए हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। देखते हैं और आगे क्या है। पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज फ्रॉम इंग्लैंड। 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज फ्रॉम जर्मनी। जी सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज फ्रॉम जर्मनी। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच। सी इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, सी जो है इंडिया से है, बट डज नॉट सिट एडिशन टू डी, ठीक है। पर्सन फ्रॉम फ्रांस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, नाइदर एफ नॉर जी बिलोंग्स टू इटली। पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम फिनलैंड। जहाँ तक डायरेक्ट स्टेटमेंट की बात है दोस्तों, हमारे पास यही मिला। क्या मिला? ए हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो हो सकता है सबसे बाईं छोर पे बैठा हो, केस 1। हो सकता है सबसे दाईं ओर पे बैठा हो, केस 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन, ये हो चुका डी एंड ई। ए हमारा ए से रिलेटेड अब क्लू ढूंढिए। 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए। ई यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, दूसरे क्लू के मुताबिक। ठीक है, अब देखिए ई हमारा पकड़ा गया, ए हमारा पकड़ा गया। अब फर्स्ट क्लू में देखिए ई इज़ फ्रॉम यूएसए है, ई इज़ फ्रॉम यूएसए, ई इज़ फ्रॉम यूएसए, ठीक है। और 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। 3 पर्सन 1 2 3, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3, डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्लू हो चुका, सेकंड क्लू हो चुका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। इंग्लैंड से जो बिलोंग करते हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है, ठीक है। इंग्लैंड के से जो बिलोंग करते हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी यहाँ हो जाएगा। देखिए सर लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो इधर ही तो होगा लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द पर्सन फ्रॉम हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। 2 पर्सन बैठे हुए हैं इंग्लैंड और बी के बीच। अब देखिए इधर जाएंगे तो 2 लोग तो नहीं हो पाएंगे। इधर देखते हैं, 1 पर्सन 2 लोग, 2 पर्सन बैठे हुए हैं, यहाँ पर ई हो गया। तो यहाँ इस केस में हम केस 1 में बी को हम प्लेस नहीं कर सकते। देखिए क्लियर लिखा हुआ है 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। केस इंग्लैंड से जो बिलोंग करता है और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इस यहाँ पे ई बैठा हुआ है, तो बी हम प्लेस नहीं कर सकते केस 1 में, तो केस 1 कैंसिल हो गया। 2 पर्सन बैठा हुआ है इंग्लैंड और बी के बीच में, तो 1 2, तो बी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज़ फ्रॉम जर्मनी। 1 2 3, बी एंड द वन हु इज़ फ्रॉम जर्मनी, तो ए जर्मनी का हो गया। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज़ फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। जी सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज़ फ्रॉम जर्मनी। जी सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज़ फ्रॉम जर्मनी। जी सिट एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज़ फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में 3 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर नहीं हो सकता, एच यहाँ पे होगा। जी और एच के बीच में 3 लोग से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो जी यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, एच यहीं पर होगा। एच कहाँ से बिलोंग करेगा? इंग्लैंड से। चलिए सी इज़ फ्रॉम इंडिया। अब सी जो है इंडिया से है, तो सी यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, आगे देखते हैं। बट डज नॉट सिट एडिशन टू डी, तो सी यहीं पे बैठेगा। सी इज़ फ्रॉम इंडिया,
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पर्सन फ्रॉम फ्रांस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब फ्रांस इमीडिएट, अब एफ कहाँ बैठेगा दोस्तों, एफ यहीं पर बैठेगा अपने आप। अब द पर्सन फ्रॉम फ्रांस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, इमीडिएट राइट इधर ही हो गया दोस्तों एफ के, ठीक है। तो बी इज़ फ्रॉम फ्रांस हो गया फिक्स। आगे देखते हैं, नाइदर एफ नॉर जी बिलोंग्स टू इटली। ना ही एफ ना ही जी इटली से है, तो इटली का कौन हो गया, इटली से बिलोंग करेगा ये डी, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम फिनलैंड। द पर्सन फ्रॉम चाइना, जी हो जाएगा चाइना से, और फिनलैंड से हो जाएंगे कौन, एफ, ठीक है। हमारा क्लू कंप्लीट हो चुका, हमारा अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है दोस्तों। एकदम ऐसे ही लेवल का पजल आता है दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी आपको दिखा, लेकिन लेंदी क्यों हो जाता है दोस्तों, देखिए लंबे लंबे वर्ड्स हैं, जर्मनी है, एडजेसेंट है, बिटवीन है, ठीक है, एडजेसेंट है, ठीक है, पर्सन्स है, इसीलिए आपको लेंदी दिखता होगा, लेकिन है एक्चुअली ये लेंदी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लेवल के पजल्स प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, ठीक है। ये वीडियो नंबर 2 था, जहाँ एस बी आई क्लर्क UIIC का नोटिफिकेशन आया हुआ है। SBI क्लर्क का भी एग्ज़ाम होने वाला 5, 6, 11, 12 जनवरी को। फिर NIACL AO का नोटिफिकेशन आया हुआ है, GIC का नोटिफिकेशन हुआ है। तो प्रैक्टिस तो जारी रखिए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।